हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ रश्मि मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश honeysuckle book of class 6. Get ready with the chapter, and the chapter name is a different kind of school. So children, you will learn about in school which is of different kind. ठीक है, दूसरे स्कूलों से बिल्कुल डिफरेंट है ये स्कूल। तो इस चैप्टर में आप उस स्कूल के बारे में पढ़ोगे कि वो स्कूल क्यों दूसरे स्कूल से डिफरेंट है। ओके बच्चों, आर यू रेडी फॉर द चैप्टर? ग्रेट। I had heard a great deal about Miss Beam's school. So the writer is saying, इस चैप्टर का जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि मैंने बहुत सुना था किसके बारे में, मिस बीम के स्कूल के बारे में। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन मुझे लास्ट वीक तक वहाँ पर विजिट करने का चांस नहीं मिला, नहीं जा पाया मैं। When I arrived there was no one inside. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। But a girl of about 12-year-old, her eyes were covered with a bandage. लेकिन मैंने एक गर्ल को देखा जो कितने साल की थी, 12 साल की, और उनकी जो आइज़ थी, उस गर्ल की जो आइज़ थी वो कवर्ड थी किससे बच्चों, बैंडेज से, पट्टी बंधी हुई थी उसके आइज़ पर। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। और उसको ले जाया जा रहा था, फ्लावर बेड मतलब जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, वहाँ से एक लिटिल छोटे से बॉय के द्वारा। ओके, हु वॉज गाइडिंग हर, who was about 4 years younger. She stopped, वो रुकी, वो लड़की रुकी, and it looked like she asked him who had come. और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रहे हो कि कौन आया है। ठीक है, he seemed to be describing me to her. और वो जो छोटा सा बच्चा था वो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे डिस्क्राइब कर रहा है उस गर्ल को। Then they passed on, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। Miss Beam was all that I had expected. मिस बीम जो थी बिल्कुल वैसी थी जैसे मैंने आशा की थी। शी वॉज ऑफ मिडिल एज, वो मिडिल एज की वुमेन थी, एंड फुल ऑफ अथॉरिटीज़ येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और अथॉरिटीज़ से फुलफिल थी। ठीक है, अपनी ड्यूटी के प्रति बिल्कुल वफादार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो हेयर थे वो ग्रे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर। प्लम्प, what does it mean? Stout, pleasantly fat, थोड़ा बहुत फैटी फिगर। ओके, दैट इज लाइकली टू बी comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching method. मैंने उनसे क्या किया, कुछ क्वेश्चन पुटअप किए, कुछ क्वेश्चन पूछे उनके टीचिंग मेथड से रिलेटेड, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो बहुत सिंपल थे। ओके, देन no more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. No more than is needed, किसी को आवश्यकता नहीं है इस हेल्प की, to help them to learn how to do things, कि चीज़ें कैसे करनी चाहिए, चाहे वो सिंपल स्पेलिंग्स हो, एडिंग हो, सब्सट्रैक्शंस हो, मल्टीप्लाई हो या फिर लिखने का काम हो। The rest is done by reading to them and by interesting talk, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other reason. Okay, the rest is done by reading to them. और रेस्ट जो थी बची हुई क्या थी बच्चों, रीडिंग करना है ना, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक, जो रीडिंग करना इस तरह से रीडिंग करना कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, एंड ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और इस तरह रीडिंग करना कि सभी स्टिल बैठ जाएं और अपने हैंड्स को बिल्कुल क्वाइट करके, नो हैंड मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट, देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का रियल एम क्या था बच्चों, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। विचार पढ़ाने नहीं थे बच्चों को, उनको विचारशील बनाना था। काइंडनेस टू अदर, उनको लोगों के प्रति काइंडनेस उनके अंदर उत्पन्न करना था। ठीक है, क्रिएट करना था।
एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और बच्चों को क्या बनाना था उनका उद्देश्य बच्चों, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार, अपनी ड्यूटी को करने वाला एक जिम्मेदार नागरिक बनाना था. सो लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. एंड देन द मिस बीम सेड टू मी कि देखो विंडो के बाहर एक बार झांक के देखो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है. आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जिसमें से क्या दिख रहा था मुझे, एक बड़ा सा गार्डन दिख रहा था. एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और मुझे पीछे की ओर एक प्ले ग्राउंड भी दिखाई दे रहा था जहाँ बच्चे खेल रहे थे. व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा, मिस बीम ने मुझसे पूछा. आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत सुंदर ग्राउंड देखे. एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से बच्चे देखे, बहुत, है ना. इट पेन्स मी, और इसने मुझे दर्द भी दिया, ये जो मैंने देखा कुछ, उसने मुझे पेन भी दिया. दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो सभी जो हैं वो हेल्दी नहीं है और एक्टिव भी नहीं है. व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट. व्हेन आई केम इन, और जब मैं अंदर आया तो मैं स्कूल के अंदर आया, मैंने देखा कि वन पुअर लिटिल, एक छोटी सी गर्ल जो थी, उसको एक बच्चे के द्वारा ले जाया जा रहा था पकड़ के, हेल्प करके. शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आइज में कुछ प्रॉब्लम थी. एंड नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और अब मैं दो बच्चों को देख रहा हूँ उसी डिफ़िकल्टी से लड़ते हुए, बैंडेज लगा के घूम रहे हैं वो बच्चे. एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच, और क्रच के साथ, क्रच किसे कहते हैं बच्चों, बैसाखी, है ना. और मैंने गर्ल भी देखी जो बैसाखी के साथ जो है बच्चों के साथ खेल रही है बैसाखी की हेल्प से. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो मुझे कैसे लग रही है, बिल्कुल एक होपलेस, बिल्कुल आशावादी लड़की लग रही है जो किसी दूसरे पे डिपेंड है. मिस बीम लाफ्ड, वो हंसने लगी जो थी प्रिंसिपल. एंड सेड ओ नो, ओ बिल्कुल नहीं. शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम, उसने कहा कि वास्तव में वो लड़की लेम नहीं है, वो उसका पैर खराब नहीं है, अपाहिज नहीं है वो. दिस इज़ ओनली हर लेम डे, और ये तो केवल उसका एक लेम डे है, उसको अपाहिज बनने का रोल प्ले करना है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और दूसरे भी ब्लाइंड नहीं है, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग जस्ट लाइक ब्लाइंड. ओके, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, उनके लिए आज ब्लाइंड डे है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वो जो थी, मिस बीम जो थी, वो दोबारा से हंसने लगी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे पार्ट का, हमारे सिस्टम के पार्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हमारे सिस्टम जो है, हमारे स्कूल का सिस्टम है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हम अपने बच्चों को प्रशंसनीय बना सकें और उनको मिसफॉर्चून, जो दुर्भाग्य है, उसको समझने की क्षमता को बढ़ा सकें, कि वो समझ सकें भाई उनका इल्लक भी कभी भी आ सकता है. ठीक है. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, और हर टर्म में हर बच्चे का जो है एक ब्लाइंड डे आता है, वन लेम डे, एक लेम डे आता है, एक डीफ डे आता है बच्चों, डीफ मैंने पता है ना आपको, एंड वन इंजर्ड डे, एक बार एक इंजर्ड डे भी आता है जिसमें उसको वो घायल होने का रोल प्ले करता है, एंड वन डम डे. सो डीफ एंड डम, गूंगा बहरा. ओके. एंड ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बेंडेज एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. एंड क्या होता है बच्चों, ब्लाइंड डे के दिन उनको बैंडेज लगानी पड़ती है, एंड दे हैव टू लिव देयर लाइफ ऑन देयर ऑनर, हैव प्रॉमिस, और उनसे प्रॉमिस लिया जाता है बच्चों. ठीक है, क्या प्रॉमिस लिया जाता है, कि वो अपनी बैंडेज को नहीं हटाएंगे. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, और पूरी रात उनको वो बैंडेज पहनना है. सो दे वेक ब्लाइंड, तो वो उठेंगे भी बिल्कुल ब्लाइंड बन के. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, रात को वो बांध के सोएंगे और सारा दिन उनको ब्लाइंड बन के रहना है. सो अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग, और दूसरे बच्चे जो ठीक ठाक होते हैं उनको ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए बिठाया जाता है,
एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको वो लीड करते हैं. देन दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. और इस तरीके से वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो ब्लाइंड का जो रोल अदा कर रहे हैं वो बच्चे, या फिर उनकी जो हेल्प कर रहे हैं वो बच्चे. देन देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, और कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है उन्हें ये सब करने में. मिस बीम कंटिन्यू, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर बच्चा बहुत काइंड है. एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और यही एक गेम का सबसे बड़ा हिस्सा है. बिफोर द डे इज़ ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिस फॉर्चून इज़. इतने हमारे दिन का ख़त्म हो जाता है, शाम तक जब दिन ख़त्म होता है तो जो विचारशील बच्चा होता है वो भी रियलाइज़ कर लेता है, उसको आभास हो जाता है बच्चों कि मिस फॉर्चून होता क्या है, दुर्भाग्य होता क्या है, मिस हैपनिंग क्या होती है. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा होता है ब्लाइंड डे. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जो डम डे होता है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि मुंह को हम बैंडेज नहीं लगा सकते हैं. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो अब बोलने की आदत है जिसको, वो कैसे रोक पाएगा, तो उन्हें अपनी विल पावर पर वर्क करना है. नो, we will not talk, okay? Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. अब मिस बीम ने क्या कहा राइटर को कि तुम गार्डन में चलिए, आप गार्डन में चलिए और खुद से देखिए कि बच्चे कैसा फील करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बीम मुझे कहाँ लेके गई बच्चों? एक जो बैंडेज गर्ल थी जिसने अपने आँखों पे पट्टी बांधी हुई थी उसके पास लेके गई. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. यहाँ एक जेंटलमैन आए हैं, एक नौजवान आए हैं और वो तुमसे बात करना चाहते हैं. मिस बीम ऐसे कह के वहाँ से चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने उस गर्ल से पूछा क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती है? ओह नो, बिल्कुल नहीं. शी एक्सक्लेम्ड, उसने जवाब दिया. दैट वुड बी चीटिंग, ये चीटिंग ही होगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. ये एक चीटिंग ही होगी, ठीक है, अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई तुम अपनी ये बैंडेज हटा दो. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितना बुरा होता है ब्लाइंड बनना, ठीक है. एंड यू कैन सी अ थिंग, तुम एक चीज़ भी नहीं देख सकते हो. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और हर क्षण तुम्हें ऐसा फील होता रहेगा कि तुम्हें कोई चीज़ टकरा ना जाओ तुम किसी चीज़ से. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और सबसे ज़्यादा रिलीफ का क्षण कौन सा होगा उस समय कि बैठ जाओ भाई, एक जगह बैठ जाओ, लोगों से टकराने की जगह अच्छा है कि बैठ जाओ. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे हेल्पर्स जो होते हैं, तुम्हारी जो मदद करते हैं वो तुम्हारे लिए काइंड होते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. फेयरली, बिल्कुल. बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं होते जितनी मैं होती हूँ जब मेरा टर्न होता है हेल्पर बनने का. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. और जो ब्लाइंड है पहले से ही वो ज़्यादा बेस्ट हेल्पर्स होते हैं हमारे. इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई. और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, सॉरी, I shall be when it is my turn. Those have been blind already are the best helpers. So जो blind होते हैं ना already वो best helpers होते हैं. So it is perfectly ghastly not to see. और इससे तो अच्छा है कि ना ही देखो, ठीक है. I wish you had tried. मेरी इच्छा है कि तुम ट्राई करो. Shall I lead you anywhere? क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? I asked. Oh yes, she said. Let's go for a little walk. और उसने कहा हाँ चलो एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं. Only you must tell me about things. केवल आप ही मुझे बता सकते हो चीज़ों के बारे में. I shall be so glad when today is over. मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा. The other bad days can't be half as bad as this. और जो दूसरे बैड डेज आते हैं ना वो आज का जो बैड डे है ब्लाइंड डे उसके हाफ भी नहीं होते. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन. अपने पैर को जो है टाइड कर लेना, बांध लेना और फुदक फुदक के चलना क्रच की सहायता से, ठीक है, बैसाखी की सहायता से, उसमें मज़ा आता है.
हैविंग एन आर्म टाइड अप, और उसके एक आर्म को बांध दिया जाए, इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसमें भी, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, लेकिन क्योंकि तुम बिना हेल्प के खा नहीं सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ, मुझे नहीं लगता कि मुझे डीफ बनना भी बुरा लगता है. फॉर अ डे, एक दिन के लिए डीफ भी बना जा सकता है, एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा नहीं. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन ज़्यादा फ्राइटनिंग क्या होता है बच्चों? ब्लाइंड बनना. माई हैड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरे सर में दर्द होता रहता है हर वक्त कि कहीं मुझे कहीं चोट ना लग जाए, मेरे सर घूमने लग जाता है. वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं? उस गर्ल ने पूछा. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, प्ले ग्राउंड में मैंने कहा. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं. मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, और मिस बीम जो है वो क्या कर रही है? शी इज़ वॉकिंग, ठीक है, एक गर्ल के साथ वॉक कर रही हैं. वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस गर्ल ने क्या पहना हुआ है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी छोटी सी जो फ्रेंड थी, राइटर है वो कह रहा है मेरी जो छोटी सी फ्रेंड थी उसने पूछा. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक कॉटन की स्कर्ट पहनी हुई है जिसका कलर ब्लू है और पिंक कलर का ऊपर ब्लाउज पहना है. आई थिंक इट्स मिली, मुझे लग रहा है कि वो मिली है शायद. शी सेड, उसने कहा. वॉट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का क्या कलर है? वेरी लाइट, बहुत लाइट कलर है. मैंने कहा यस दैट्स मिली, हाँ वह मिली ही है. शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है यहाँ स्कूल की. देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, और यहाँ एक ओल्ड मैन भी है जो रोजेज लगा रहा है. यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है. ही इज़ द गार्डनर, वो यहाँ का गार्डनर है, माली है. ही इज 100 of year old, वो 100 साल के बराबर होगा, 100 साल जितना. एंड हेयर कम्स अ गर्ल, उसके बाद एक गर्ल आती है विद कर्ली रेड हेयर, जिसके बाल कैसे होते हैं? कर्ली होते हैं, है ना, रेड कलर के. शी इज़ ऑन द क्रचेस, वो बैसाखियों पर होती है. दैट्स अनीता, वो अनीता है. शी सेड, उस गर्ल ने कहा. एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते रहे, इसी तरह वॉक करते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल, और मैंने क्या डिस्कवर किया? स्लोली स्लोली मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं जो हूँ वो 100 गुना 10 times 10 गुना थाटफुल हो गया, विचारशील हो गया हूँ. देन आई एवर थॉट, जो मैं रोजाना सोचता था उससे ज़्यादा थाटफुल हो गया हूँ, ठीक है. आई ऑल्सो रियलाइज, और मैंने क्या रियलाइज़ किया? दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, कि अगर हमें लोगों को और चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़े किसी दूसरे व्यक्ति को, इट मेड द मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो ये क्या बना देंगे? मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा मुझे. व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मुझे वहाँ से जाना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से क्या कहा? दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा. शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, और उन्होंने क्या रिप्लाई करा? कि हाँ, क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो है ना, मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट चीज़ है. नाउ द चैप्टर इज़ ओवर, and do revise this chapter, subscribe my channel. Goodbye all of you.